हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एएसएल। मैं अवधेश सिंह और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपना मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत। हमारा आज टॉपिक होगा वर्क एंड टाइम पे, दैट इज समय और काम। तो इसके पहले सिंप्लीफिकेशन चैप्टर हमने लगभग कंप्लीट कर चुका है। तो इसमें छोटे छोटे जो टॉपिक होते हैं जैसे यूनिट डिजिट निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, स्क्वायर निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, क्यूब रूट निकालना, तो इन सारे टॉपिक्स पर हम चर्चा कर चुके थे। तो अगर आपने सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के अंतर्गत इन वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को विजिट कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, बाकायदा सबका टॉपिक वाइज वहाँ पे वीडियो बना हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और डायरेक्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वर्क एंड टाइम। सबसे पहले वर्क एंड टाइम जो हम स्टार्ट किए, इसके पीछे रीज़न ये है कि सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ, जैसे अब ये कोरोना का टाइम चल रहा है, ठीक। अब ये इसके बाद क्या होगा कि एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा। अब एग्ज़ाम होना स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम उस चैप्टर, उस टॉपिक को लेना चाह रहे हैं जिससे आपके क्वेश्चन 100% किसी न किसी एग्जाम में, और लगभग हर एग्जाम में, आप जैसे वर्क एंड टाइम की अगर हम बात करें तो हर कम्पिटिटिव एग्जाम में इसके क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो पहला मेरा मकसद क्या है कि उन चैप्टर्स को इंक्लूड करना जिससे क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यही रीजन था कि सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करवाएं, क्योंकि छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और उसके बाद हम वर्क एंड टाइम पे डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। तो जैसे कि इसमें हमारा क्वेश्चन है कि राम एक काम को 20 दिनों में तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन रहता है कि एक किसी काम को इतना दिन करने के बाद छोड़ दिया, फिर भी उस काम को पकड़ लिया, तो छोड़ने और पकड़ने वाला जो रहता है ये दूसरा टाइप इन्वॉल्व होगा। फिर इफिशिएंसी बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें रहते हैं कि राम किसी काम को करने में श्याम से मान लो कि 4 गुना ज़्यादा सक्षम है, तो ये इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो धीरे धीरे टाइप वाइज हम इसमें इन्वॉल्व करेंगे। फिलहाल हम पहला टाइप जो है वर्क एंड टाइम के अंतर्गत उसको हम चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद दूसरे टाइप में, फिर तीसरे टाइप में, उसी हिसाब से टाइप वाइज हम करेंगे, ताकि वर्क एंड टाइम से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए वो क्वेश्चंस आपका छूटना नहीं चाहिए। अब वर्क एंड टाइम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसमें कैसा होता है कि इसको सॉल्व किया जा सकता है, परसेंटेज मेथड से भी किया जा सकता है, रेशियो मेथड होता है उससे भी किया जा सकता है, और एलसीएम मेथड से भी किया जा सकता है। तो हम इसमें जो हमारा अप्रोच होगा वर्क एंड टाइम के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, वो एलसीएम मेथड होगा, क्योंकि एलसीएम मेथड मेरे हिसाब से सबसे ईजी पड़ता है समझने में भी, और उससे क्वेश्चंस बनाने में भी बहुत ईजिली आप क्वेश्चंस बना सकते हो एलसीएम मेथड के थ्रू, ठीक। तो जैसे एलसीएम मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके पहले छोटा सा एलसीएम का हम यहाँ पे डिटेलिंग कर देना चाहेंगे। बाकी एलसीएम और एचसीएफ का पूरा अच्छा से डिटेलिंग करेंगे, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ आपका एक चैप्टर ही है मैथ में। जब उसमें हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें पूरा डिटेल चर्चा होगा एलसीएम एचसीएफ पे। फिलहाल वर्क एंड टाइम में छोटा सा कंसेप्ट है एलसीएम का, वो हम देख लेते हैं। जैसे कि मान लो कि 5, 10 और 15 का अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोला जाए, तो जैसे ट्रेडिशनल मेथड से हम आज तक करते आए, इसको क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, तो 5 × 2 × 3, तो 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 30 हो गया। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड हुआ जो आज तक हम बनाते आए हैं। वर्क एंड टाइम में हो सकता है अभी तीन संख्याएं हैं, 5, 10, 15, हो सकता है 4 संख्याएं रहें, 5 संख्याएं रहें। तो समय बचाने के लिए एलसीएम को किस हिसाब से किया जाता है, इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप ये अप्रोच तो लागू कर ही सकते हो, ठीक। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे 5, 10, 15 में लिया था, तो 5, 10 और 15 इसका एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो इसका एलसीएम जब निकालना है तो सबसे बड़ा डिजिट को पकड़ लो आप। जैसे 5, 10 और 15 में सबसे बड़ा डिजिट क्या है, तो सबसे बड़ा डिजिट है 15, तो 15 को पकड़ लिए। सबसे पहले 15 को आप 1 से गुना करो, तो 15 एकम 15। अब ये 15 आया तो क्या ये 3 संख्या है ना, 5, 10, 15, तो क्या ये 15 को ये तीनों संख्याएं विभाजित कर रही हैं, तो 5 तिया 15 कट जाता है, ठीक है। 15 एकम 15 भी हो जाता है, लेकिन ये 10 के टेबल में कहीं भी 15 नहीं आता है, मतलब कि 10 जो है वो 15 को विभाजित नहीं करेगा, तो 15 इसका एलसीएम नहीं हो सकता है। अब नहीं हो सकता, क्या करेंगे, तो अब यहाँ 1 से गुना किए थे ना, अब 1 बढ़ा दो, 15 को आप 2 से गुना कर दो, तो 15 को 2 से गुना करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30। अब क्या ये 30 को ये तीनों संख्या विभाजित कर रही है, तो 5 छक्के 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, तो हाँ कर रही है। तो मतलब इसका क्या हुआ कि इसका एलसीएम जो है आपका 30 हो जाएगा। इस हिसाब से हम एलसीएम यहाँ निकाल लेंगे किसी भी संख्याओं को। ये बताने के पीछे रीजन ये था कि मैं डायरेक्ट इसको पुट कर सकता था, ठीक। और आपको ये लगता था कि अरे सर बहुत इजीली एलसीएम बना रहे हैं, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए होंगे। प्रैक्टिस मैटर करता है, कोई डाउट इसमें नहीं है, लेकिन छोटा छोटा कुछ कंसेप्ट होता है सर। एलसीएम एचसीएफ जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो यही कंसेप्ट हम आपको देते हैं एलसीएम का, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ और टाइप्स भी हैं एलसीएम एचसीएफ, उसमें हम चर्चा करेंगे जब उस चैप्टर में जाएंगे। लेकिन यहाँ छोटा सा आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए दे दिए क्योंकि जल्दी आप चीज़ों को समझ पाओ और जल्दी आप निकाल पाओ। आइए क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वो जो कंसेप्ट है एलसीएम का वो और आपका क्लियर होगा। तो वर्क एंड टाइम में हमारा पहला टाइप जैसे हम लिए कि राम एक काम को 20 दिनों में
तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। तो वर्क एंड टाइम जब चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके क्वेश्चन जब हम बना रहे हैं, तो हमारे दिमाग में बस एक चीज़ होना चाहिए कि काम जो है, जैसे समय और काम, तो काम जो है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। काम जो है मतलब ऐसा नहीं होगा कि राम किसी काम को 4 दिन में करेगा और श्याम उसके दुगुने काम को 5 दिन में करेगा, और उस हिसाब से हम अगर इवेल्यूशन करेंगे तब हमारा आंसर नहीं होगा। काम जो है वो चाहे यहाँ राम और सोहन है, ठीक है, 3 व्यक्ति रहे, राम सोहन और श्याम, राम श्याम घनश्याम, कितने भी व्यक्ति रहे, ABCDEF, 5 व्यक्ति 6 व्यक्ति, जितना भी व्यक्ति काम को करेंगे लेकिन काम बराबर करेंगे, ठीक है। जैसे ये 1 रोटी खा रहा है राम, तो श्याम भी 1 ही रोटी खाने में जितना समय लगाएगा, घनश्याम भी 1 रोटी खाने में कितना समय लगा रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि काम सेम होना चाहिए सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है, काम बराबर होगा और तब उस हिसाब से उसका हम एफिशिएंसी यहाँ पे निकालेंगे। तो जैसे यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, अब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि राम एक काम को 20 दिन में, तो ये बस जिस हिसाब से मैं बनाते जा रहा हूँ उसी हिसाब से आप कॉपी में नोट डाउन भी करेंगे उसी हिसाब से, और फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे। निस्संदेह आपका ये टॉपिक क्लियर होगा और इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कभी छूटेंगे नहीं। तो राम एक काम को 20 दिनों में, तो राम जो है, तो राम को मान लो हम R लिख देते हैं, तो राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ठीक है। तथा सोहन उसी काम को अकेले 30 दिनों में पूरा करता है। सोहन मतलब जो सोहन है वो अकेले कितने दिन में पूरा करता है, तो ये 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। तो राम 20 दिन में अकेले, मतलब कोई एक काम है, मान लो कि 1 यूनिट का काम है, 1 यूनिट का काम है, 1 यूनिट का काम है, या आप इसको कैसे पकड़ सकते हो, मान लो 1 पेन बनाना है, या आप कैसे पकड़ सकते हो, मान लो एक कोई बुक खत्म करना है, पढ़ के कोई नॉवेल है उसको खत्म करना है, एक कोई बुक, तो सेम नॉवेल राम को भी पढ़ने के लिए देंगे और सेम नॉवेल श्याम को भी पढ़ने के लिए देंगे, ठीक। मतलब ऐसा नहीं कि, चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं कि इसको मान लो कि 360 पेज का नॉवेल है वो इसको पढ़ने के लिए दे दिया और इसको हम 720 पेज का नॉवेल पढ़ने के लिए दे दिए, और उसके बाद हम देखें कि ये 4 दिन में काम को कंप्लीट किया और ये पता चला कि 3 दिन में काम को कंप्लीट किया, तो सबसे जल्दी राम, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको 360 पेज का आप दिए थे नॉवेल और इसको आप 720 पेज का नॉवेल दिए थे, तो यहाँ काम डिफरेंट हो गया, काम सेम देना। अगर इसको 360 पेज का नॉवेल दिए हो तो इसको भी आपको 360 पेज का ही नॉवेल देना पड़ेगा। जब काम सेम रहेगा तभी पता चलेगा ना कि कौन ताकतवर है, कौन कितना जल्दी काम को कर रहा है, ठीक है। तो काम सेम करेंगे। आइए इस क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन था कि राम जो है वो 20 दिन में और श्याम जो है वो 30 दिन में काम को पूरा करता है, ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें कि 20 और 30 में करता है ना, तो 20 और 30 का हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम क्या देगा? एलसीएम देगा टोटल वर्क। एलसीएम क्या देगा? एलसीएम देगा आपका टोटल वर्क, कि पूरा काम कितना है ये देगा। इसका एलसीएम क्या देगा? हमेशा जो भी एलसीएम आप निकालते हो वो टोटल वर्क देता है, मतलब पूरा काम कितना है वो देता है। तो 20 और 30 का अगर आप एलसीएम निकालते हो तो 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है? तो 20-30 का एलसीएम आपका हो जाता है 60, ठीक। वो आप जिस हिसाब से बताया था ना, ये वाला, ये 20 है, ये 30 है, तो क्या है बड़ा संख्या? बड़ा संख्या 30 है। तो 30 को हम 1 से गुना किए तो 30 आया। तो 30 से कम 30 तो हो रहा है, लेकिन 20 के टेबल में 30 नहीं आ रहा है। तो 30 को फिर क्या किए? 2 से गुना किए, तो 30 दूनी क्या हो रहा है? 60 हो रहा है। तो 20 दिया 60 और 30 दूनी 60, तो दोनों संख्याएं 60 को विभाजित कर रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 20-30 का एलसीएम कितना हो गया? तो 20 और 30 का एलसीएम 60 हो गया, ठीक। तो ये 60 क्या आया? मान लो ये 60 यूनिट पकड़ लेते हैं, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट जो है वो आपका टोटल काम है, 60 यूनिट आपका टोटल काम है। तो राम एक दिन में, जैसे टोटल काम निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे? टोटल काम निकालने के बाद हम निकालेंगे 1 डे वर्क। टोटल काम निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा? 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम निकालना, ठीक है। तो राम अगर 20 दिन में 60, इसका मतलब क्या हुआ कि राम 20 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है और ये जो सोहन है वो 30 दिन में 60 यूनिट काम कर रहा है। काम सेम है, 60 यूनिट इसके लिए भी है और 60 यूनिट इसके लिए भी है, लेकिन ये 20 दिन ले रहा है और ये 30 दिन ले रहा है काम करने में। तो राम एक दिन में कितना काम करता होगा? राम का हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं ना, 1 डे वर्क। तो राम एक दिन में कितना काम करता होगा? तो टोटल काम कितना है? 60, और ये कितने दिन में करता है? 20 दिन में। तो 20 दिया, तो 20 दिया आपका हो जाता है 60, मतलब ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करता होगा। उसी तरह सोहन एक दिन में कितना यूनिट का काम करता होगा? तो सोहन कितना काम कर रहा है? 60 यूनिट का, लेकिन कितना दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये 30 दूनी 60, मतलब ये एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है, ठीक। क्या निकला कि राम एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है और ये जो सोहन है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम कर रहा है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? तो 3 और 2 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। दोनों एक दिन में 1 डे वर्क निकाल रहे हैं ना। पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था टोटल वर्क, एलसीएम निकालने से टोटल वर्क निकल गया। दूसरा स्टेप है क्या? 1 डे वर्क, मतलब एक दिन का काम निकालना इंडिविजुअली। तो राम एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 3 यूनिट का, और सोहन एक दिन में कितना यूनिट काम किया? 2 यूनिट का। तो दोनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट काम किए हैं?
5 यूनिट काम किए हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं। और संपूर्ण काम कितना यूनिट का है, तो 60 यूनिट का। टोटल वर्क तो यही था 60 यूनिट, मतलब टोटल काम है 60 यूनिट का और दोनों मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 5 यूनिट का काम। ठीक, तो 60/5, तो 5 बराही 60, मतलब ये कितना आया 12 डेज। मतलब इसका आंसर क्या हो गया कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो संपूर्ण काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो संपूर्ण काम जो है वो 12 दिनों में समाप्त हो जाएगा। कैसे पता चला कि टोटल काम था 60 यूनिट, दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहा था, तो पूरा समय कितना लगेगा उस काम को करने में, तो 60/5, 5 बराही 60, मतलब 12 दिन का समय लगेगा यदि राम और सोहन दोनों मिलकर उस काम को करें। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन को हम लेते हैं इसमें। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है इस पे कि ए कोई काम 6 दिनों में तथा बी उसे 9 दिनों में पूरा करता है। ठीक, सेम काम को ए कोई काम 6 दिनों में कोई काम है, तो ए कोई काम 6 दिनों में तथा बी उसे 9 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक, तो जैसे पिछला क्वेश्चन था उसी हिसाब से ये क्वेश्चन भी है, आई करके देखते हैं। तो ए कोई काम 6 दिनों में, तो ए क्या है कि ए कोई काम 6 दिनों में पूरा किया और बी उसी काम को 9 दिनों में पूरा किया। ठीक, तो टोटल काम कितना है सर, पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप था टोटल वर्क निकालना। तो टोटल वर्क लिए क्या करेंगे, 6 और 9 का एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर, तो 6 और 9 का आपका एलसीएम जो है वो हो जाएगा आपका 18। ठीक, 6 और 9 का एलसीएम 18। ये क्या निकला, ये आपका निकला टोटल वर्क। टोटल वर्क मतलब पूरा काम कितना है, तो पूरा काम कितना यूनिट का है, 18 यूनिट का है। कैसे निकालें कि ए 6 दिन में कर रहा है और बी 9 दिन में कर रहा है, तो दोनों का एलसीएम कितना, तो 6 और 9 का एलसीएम 18, मतलब टोटल वर्क आपका है 18 यूनिट का। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या था, 1 डे वर्क, मतलब कि एक दिन का काम निकालना, एक दिन का काम निकालना। ठीक, कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा और बी एक दिन में कितना काम करता होगा। तो 1 डे वर्क में ए का एक दिन का काम कैसे निकलेगा, तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 18 और ये कितने दिन में कर रहा है, तो 6 दिन में कर रहा है, तो 18/6। तो मतलब कि ए एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 6 तिया 18, 3 यूनिट का काम करता होगा। ये मान लेते हैं कि 3 यूनिट काम करता होगा। और बी जो है वो एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो टोटल काम कितना है 18 और ये कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है, तो 18/9। तो ये मतलब है कि एक दिन में 2 यूनिट का काम करता होगा। ठीक, 1 डे वर्क लिए क्या कर रहे हैं, टोटल वर्क जो है, जैसे टोटल वर्क 18 है तो ये कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तो 18/6 कर दिए, तो ये 1 डे वर्क निकलता है। बी टोटल काम कितना है 18, ये कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में, तो 18/9 कर दिए, तो ये 2 यूनिट इसका एक दिन का काम निकल गया और ये 3 यूनिट ए का एक दिन का काम निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो जब दोनों मिलेंगे तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 यूनिट का काम करेंगे। यदि दोनों मिलकर काम करेंगे एक ही दिन में 5 यूनिट काम कर देंगे। ठीक, लेकिन टोटल काम कितना है, तो टोटल काम तो सर टोटल वर्क कितना है 18 यूनिट का, तो दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे, तो फिर इसका क्या करेंगे, इसको हम यहाँ बना लेते हैं। तो टोटल काम है 18 यूनिट का और एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, तो एक दिन में 5 यूनिट का काम इन लोग कर रहे हैं। तो 18/5 दोनों मिलकर उसे काम करने में कितना दिन पूरा करेंगे, तो 18/5 दिन में। तो 18/5 बोल दो, या इसी को आप बोल सकते हो 5 तिहाई 15, 3.3/5 दिन, 3.3/5 दिन में ये काम जो है वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, कि ए कोई काम 6 दिन में, बी उसे 9 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को 18/5 दिन में बोल दो या फिर 3.3/5 दिन बोल दो, तो दोनों मिलकर उस काम को 3.3/5 दिन में पूरा करेंगे। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आइए एक और क्वेश्चन इस पर हम लेके देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इस पे, सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से जिस हिसाब से 2 क्वेश्चंस किए हैं उसी हिसाब से इसको भी हम पुट करेंगे। बस जिस हिसाब से डाटा दिया हुआ रहे उसी हिसाब से हमको यहाँ पे पुट करते हुए जाना है। सोहन, मोहन और राकेश एक साथ किसी काम को 5 दिनों में पूरा करते हैं। तो सोहन, मोहन और राकेश तीनों मिलकर काम कर रहा है। सोहन, मोहन और राकेश कितने दिन में काम को कर रहा है,
तो ये 5 दिनों में किसी काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक, आगे बोल रहा है यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को, मोहन और राकेश मतलब मोहन अकेला उस काम को 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है और राकेश जो अकेला है उस काम को 25 दिन में पूरा कर रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि मोहन और राकेश अलग अलग काम को क्रमशः 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, 20 और 25 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा। तो फिलहाल हमारे पास डाटा क्या दिया हुआ था कि सोहन, मोहन और राकेश तीनों मिलकर 5 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मोहन अकेले उसको 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है और राकेश जो है वो अकेले उस काम को 25 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे हम, हमारा पहला स्टेप क्या था, टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकलता है, ये 3 डाटा दिया हुआ है, ये 5, 20 और 25, तो इसका एलसीएम निकालना। तो 5, 20 और 25 का एलसीएम आपका कितना होगा, तो 5, 20 और 25 का आपका एलसीएम हो जाएगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 75, 25 से 100, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 100। मतलब टोटल काम कितना है, तो टोटल काम जो है वो 100 यूनिट का काम है। टोटल काम 100 यूनिट का है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि सोहन, मोहन, अगला स्टेप क्या है, टोटल वर्क के बाद ये क्या निकला अपना, ये निकला आपका टोटल वर्क, मतलब पूरा काम कितना है। 2 ही स्टेप होता है, पहला पूरा काम निकालना और दूसरा एक दिन का काम निकालना, 1 डे वर्क निकालना। तो 1 डे वर्क अब निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो सोहन, मोहन और राकेश का 1 डे वर्क कितना है, तो 1 डे वर्क कैसे निकलेगा, टोटल काम कितना 100 यूनिट का, और कितने दिन में कर रहे हैं, 5 दिन में, तीनों मिलकर कर रहे हैं। तो 5 20 ही 100 मतलब 20 यूनिट। मतलब कि सोहन, मोहन और राकेश जो है वो एक दिन में 20 यूनिट का काम करते हैं। ठीक, उसी तरह हम कहाँ पे, यहाँ पे कर देते हैं, या फिर इसको यहाँ पे करते हैं। इन लोग का एक दिन का कितना निकला, 20 यूनिट। मोहन एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो टोटल काम कितना है मोहन का, मोहन काम निकाल रहे हैं, तो टोटल काम है 100 यूनिट। ठीक, और ये 20 दिनों में कंप्लीट करता है। तो मोहन एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो 20 × 5 = 100, मतलब कि 5 यूनिट का काम अकेला मोहन करता होगा एक दिन में। ठीक है, उसके बाद बचा राकेश। अब राकेश का थोड़ा सा स्पेस नहीं बच रहा है, तो राकेश का हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। चीज़ों को बस आप उस हिसाब से लिखते जाइए। मेरे हिसाब से राकेश का हम यहाँ पे कर लेते हैं। राकेश एक दिन में कितना यूनिट का काम करता होगा, तो टोटल काम कितना है 100 यूनिट का। ठीक है, और ये कितने दिन में कंप्लीट करता है, तो 25 दिन में करता है, मतलब 25 × 100, 4 यूनिट का काम जो है वो कौन करता होगा, तो राकेश एक दिन में काम करता होगा। मतलब 1 डे वर्क जो निकाल रहे हैं, तो सोहन, मोहन और राकेश 20 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, मोहन अकेला 5 यूनिट काम कर रहा है और राकेश अकेला 4 यूनिट का काम करता है एक दिन में। यहाँ तक हमारा अभी तक डाटा निकल गया है। इसको आप कॉपी में एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम यहाँ पे बनाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, टोटल काम 100 यूनिट है। ठीक है, ये हमको पता है। अब आगे आते हैं। तो सोहन, मोहन और राकेश, इसका निकल गया था 20 यूनिट। ठीक है, मोहन का अकेला 5 यूनिट और राकेश का अकेला का 4 यूनिट है। तो बचा कौन, सोहन। सोहन का मतलब सोहन एक दिन में कितने यूनिट काम करता होगा, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। कैसे कि अगर सोहन का आपको निकालना है, तो ये सोहन, मोहन और राकेश, इसका निकला है 20 यूनिट। ठीक, मोहन का कितना निकला है, तो मोहन का निकला है 5 यूनिट और राकेश का कितना निकला है, तो राकेश का निकला है आपका 4 यूनिट का काम। ठीक, तो यहाँ से सोहन का अगर हम निकालना चाहें तो सोहन का निकाल सकते हैं कि मोहन और राकेश का काम को रख देंगे 5 और 4, तब 5 और 4 9 यूनिट, तो यहाँ 9 यूनिट और इधर 20 है, तो 20 में 9 जाएगा। चीज़ किस हिसाब से हो रहा है कि टोटल काम कितना है, इधर टोटल काम है 20 यूनिट का, सोहन, मोहन और राकेश का। तो 20 माइनस मोहन और राकेश मिले कितना कर दिया, तो 5 और 4 9 यूनिट का काम कर दिया। तो 20 - 9 मतलब 11 यूनिट का जो काम है वो कौन करता होगा, तो 11 यूनिट का काम सोहन करता होगा एक दिन में। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि तो सोहन उस काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा, तो सोहन एक दिन में 11 यूनिट का काम करेगा और टोटल काम कितना है, तो टोटल काम है 100 यूनिट का। ठीक, और ये एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहा है, तो एक दिन में 11 यूनिट का काम कर रहा है। तो 100/11 दिन बोल दो, या इसी को 11 × 9 = 99, 9.1/11 दिन बोल दो। बोथ आर सेम। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया कि सोहन उस काम को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा, तो सोहन उस काम को 9.1/11 दिन में पूरा कर देगा। कि ये क्या, सोहन और मोहन और राकेश का दिया हुआ था 20 दिन, यहाँ रख दिए। मोहन का 5 दिन दिया हुआ था, रख दिया। राकेश का 4 दिन दिया हुआ था, यहाँ पे रख दिए। अब यहाँ पे तीनों का ये क्या निकल रहा था, ये एफिशिएंसी निकल रहा था। ये दिन नहीं था, ये एफिशिएंसी निकला था, 1 डे का वर्क निकला था कि ये तीनों मिलके 20 यूनिट काम करता होगा।
मोहन अकेला 5 यूनिट काम करता होगा एक दिन में और राकेश 4 यूनिट काम करता होगा, तो उस हिसाब से सोहन कितना करता होगा, तो 5 और 4 9, तो 20 में 9 घटा दोगे तो ये सोहन का निकल जाएगा, तो सोहन 11 यूनिट काम करता होगा। और टोटल काम है 100 यूनिट का, तो कितने दिन में सोहन अकेले काम करेगा, तो 100/11 मतलब 9.1/11 दिन में सोहन उस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। आई होप अभी तक जो समझाया वो क्लियर हुआ होगा। हल्का फल्का जहाँ डाउट हो वीडियो को फिर से एक बार प्ले कीजिए, निसंदेह आपको समझ में आएगा। अगला वीडियो में अगले टाइप के साथ हम इसमें मिलेंगे। वीडियो समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।